आज आपको हम दिखाएंगे चौकंडी अंदाज़ का एक कब्रिस्तान जो मलीर में मौजूद है। जी हाँ, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मलीर में भी चौकंडी अंदाज़ का, चौकंडी स्टाइल का एक कब्रिस्तान मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर इतनी आगाही नहीं दी गई, ना इसकी प्रिजर्वेशन पर कोई काम किया गया है। लोग बिल्कुल नहीं जानते, इस तरफ आते भी नहीं हैं सयाह। ज़्यादातर नेशनल हाईवे या उधर मकली के कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का गुज़र बहुत कम होता है। ये मेमनगुड के अंदर आप काफ़ी अंदर आना पड़ता है, फिर ये कब्रिस्तान आपको नज़र आता है। ये दरअसल बलोच कलमती क़बाइल का ये कब्रिस्तान है, और यहाँ पर उनके सरदार, उनके ख़ानदान के अफराद दफन हैं। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इन कब्रों पर जो नक्श निगार बनाए गए हैं उससे ये बताते हैं कि ये ख़वातीन की कब्रें हैं या मर्दों की कब्रें हैं। और कहा जाता है कि बलोची जो कढ़ाई है उसके अंदाज़ की यहाँ पे नक्श निगार किए गए हैं। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये 6 अफराद की 3 मंजिला कब्र है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कहा जाता है कि ये पगड़ी है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये इस ख़ानदान का सरबराह था। इन कब्रों में जो ये आप ज़र्द रंग का पत्थर देख रहे हैं, तारीख़दान बताते हैं कि ये ठट्टा के जंगशाही के इलाक़े से लाया गया था, और इसके जो फितरी रंग है इसको किसी भी किस्म के इजाफ़ी रंग रोगन की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि सदियां गुजरने के बावजूद सर्द गर्म मौसम सहते हुए भी ये पत्थर आज भी इंतहाई खूबसूरत हालत में, अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। गो के बहुत सी कब्रों पर आप देख रहे होंगे कि इनको प्रिजर्व नहीं किया गया, इनके तहफ़्फ़ुज़ पर काम नहीं किया गया, तो इनके जो नक्शो निगार हैं वो मिटने लगे हैं। ये 600 साल से भी ज़ायद पुरानी ये कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। एक तारीख़ी विरसा है जिसकी हिफाजत करने की ज़रूरत है। यहाँ के जो चौकीदार हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर अक्सर ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको लगता है कि ये अहराम मिस्र टाइप की कब्रें हैं, और वो यहाँ पे खुदाई करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे ख़जाने मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पे चौकीदार उनको रोक लेते हैं। जादू टोना करने वाले अफराद भी यहाँ पर आते हैं, जिन्हें अगर चौकीदार मौजूद हों तो वो इन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से एक रोड गुज़रता है जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बड़े बड़े डंपर्स और ट्रक गुजरते हैं जिसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, इस कब्रों को नुकसान पहुंच रहा है। ये भी वो डिमांड करते हैं कि ये जो कब्रिस्तान है इसको 4 दीवारी कर देनी चाहिए ताकि इसको महफूज किया जा सके, और जो गैर ज़रूरी अफराद हैं वो यहाँ पर ना आ सकें, क्योंकि आपको पता है कि ये बड़े कीमती काम इस पर किया गया है। अब ये फ़न यहाँ पर कहीं नज़र आता नहीं है। उस दौर में जब कोई जदीद आलात नहीं थे तो औज़ारों की मदद से ये नक्शो निगार बनाए जाते थे। ये काफ़ी रिच कबाइल थे, और काफ़ी ज़्यादा इस पर पैसा लगाया गया इन कब्रों पर। ये एक मकबरा है, ये आप देख रहे हैं, जो टूट फूट का शिकार है। कहते हैं कि बहुत तेज़ हवाओं की वजह से ये जो पत्थर आप पर देख रहे हैं ये सब इससे गिर चुके हैं। ये एक ही ख़ानदान के अफराद यहाँ पे मदफन हैं। ये छोटी छोटी कब्रें भी हैं जो मासूम बच्चों की हैं। और ये जो वहाँ उस वक्त के आम अफराद थे ये उनकी कब्रें हैं जिस पे कोई निशानी मौजूद नहीं, लेकिन इन कब्रों पर जो इस तरह की कब्रें हैं वहाँ पर फ़ारसी रस्मुल ख़त में अब भी नाम मौजूद है। गो के बहुत सारी कब्रों से नाम मिट चुके हैं, लेकिन कुछ कब्रों पर नाम अब भी मौजूद है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये फ़ारसी रस्म ख़त में लिखा गया फ़ेरोज़ यूसुफ़। इन्हीं के ख़ानदान के अफराद इस कब्र में मौजूद हैं, लेकिन इनके नाम जो हैं वो मिट चुके हैं। लेकिन बलोचों की जो शजर नस्ब है वो महफूज है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसमें इनकी तमाम तारीख़ महफूज है। ये देखें कितना खूबसूरत काम है, कितना बारीक काम है। इसे महफूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की जगहों को तो बड़ा बाहर ममालिक में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। कि मैंने तो ये भी देखा कि बाहर ममालिक में ऐसे मैदान जहाँ पे कभी तारीख़ी जंगें हुआ करती थी उनको भी महफूज रखा जाता है। लेकिन ये तो एक ऐसा विरसा है, इतना हसीन विरसा है जिसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कहीं पर भी तारीख़ नहीं लिखी गई। गो के एक बोर्ड मौजूद मुझे नज़र आया, लेकिन वो भी मिट चुका है। तो हर कब्र पर कोई ना कोई तारीख़ लिखी होनी चाहिए, किस किस्म का इस पर काम किया गया ये भी लिखा होना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर तो मुझे ज़्यादातर कढ़ाई नज़र आ रही है।
है, कढ़ाई के डिज़ाइन नज़र आए। लेकिन कहा जाता है कि बहुत सी कब्रों पे औज़ार बने होते हैं जो इस बात की अलामत होते हैं कि असलहा बना होता है जो इस बात की अलामत होते हैं कि ये जंगजू थे, ये मर्द थे, ये सरदार थे। बहुत सी ख़वातीन की कब्रों पर ज़ेवरात बने होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर भी फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र आया नहीं है। ज़्यादातर मुझे ये कढ़ाई के डिज़ाइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।